लगातार बढ़ रहा देश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक सामने आ चुके हैं 12,759 मरीज। कोरोना से देश में अब तक 420 लोगों की मौत, 1,500 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,000 के पार, 24 घंटे में 165 नए मामले आए सामने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का कोरोना से बुरा हाल, 24 घंटे में सामने आए 107 नए कोरोना मरीज। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए केस आने से हड़कंप। एशिया की सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है वायरस। मुंबई के बाद दिल्ली में है कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 1,578 केस आए सामने, 32 लोगों की मौत। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, 72 परिवारों को पहुंचाया था पिज्जा, सबको किया गया क्वारंटीन। 20 दिन से पिज्जा डिलीवरी बॉय में थे कोरोना के लक्षण, 17 दूसरे डिलीवरी बॉय के संपर्क में भी आया था। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के सीनियर लैब कर्मी को हुआ कोरोना, 30 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन। दिल्ली में 58 हॉटस्पॉट में ऑपरेशन शील्ड चला रही है दिल्ली सरकार, सीएम बोले हो रहा फायदा। दिल्ली में जल्दी शुरू होगा कोविड-19 का सबसे नया इलाज, केजरीवाल बोले 3 से 4 दिन में शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है। डॉक्टर्स के बाद अब दिल्ली पुलिस के जवानों को भी 5 स्टार होटल में ठहराया जाएगा। कोरोना के पॉजिटिव मामले आने के बाद लिया गया फैसला। देश में बढ़ी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा टेस्ट। अब तक करीब 2,90,000 लोगों का हो चुका है टेस्ट। भारत को चीन से मिले 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट, 6.5 लाख का दिया गया था ऑर्डर। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने टेस्टिंग पर दिया जोर, कहा लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राहुल गांधी ने राज्यों को मदद देने में तेजी की जताई जरूरत, केरल के वायनाड मॉडल का दिया उदाहरण। राहुल गांधी ने की सबको राशन मिलने की वकालत, बोले देश के गोदाम में नहीं है अनाज की कमी। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। जूम ऐप के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, अधिकारियों की मीटिंग के लिए न करें इस्तेमाल। मुरादाबाद मामले में योगी सरकार का सख्त एक्शन, डॉक्टर्स की टीम पर हमला करने के आरोप में अब तक 17 लोग गिरफ्तार। डॉक्टर्स पर हो रहे हमले की सलमान खान ने की निंदा, कहा मारोगे तो कोरोना से कौन बचाएगा। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां, किस ओर भाग रहे हो। सहारनपुर में मौलाना साद समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 दिन पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। मौलाना साद के जाकिर नगर में रिश्तेदार के घर छिपे होने का शक, सील है पूरा इलाका। राजस्थान में 1,104 तक पहुंची कोरोना के पीड़ितों की तादाद, अकेले जयपुर में 450 से ज्यादा मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1120 मरीज, सूबे में अब तक 53 लोगों की हो चुकी है मौत। केरल ने कोरोना पर लगाई लगाम, 24 घंटे में सिर्फ 7 नए केस आए सामने, राज्य में 388 कोरोना पीड़ित। लॉकडाउन में बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली से पहुंचे झारखंड, कोरोना संकट के बीच सफर को लेकर उठे सवाल। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का एक्शन, सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग का सिखाया पाठ। पंजाब के खन्ना में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के खाद्य मंत्री के साथ रही भीड़। पंजाब के होशियारपुर से आइसोलेशन वार्ड से शख्स हुआ फरार, एसी की खिड़की तोड़कर भागा। बठिंडा में मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, 6 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, अधिकारियों ने दिया भरोसा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना संकट की रणनीति पर बात। गाजियाबाद में अफवाह के बाद बैंकों में उमड़ी भीड़, 1 हफ्ते के अंदर बैंक से पैसे गायब होने की उड़ गई थी अफवाह। बिजनौर में जमातियों की तलाश जारी, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर बनबसा में फंसे नेपाल के दर्जनों नागरिकों की अपनी ही सरकार से नाराजगी, वापस अपने देश बुलाने की मांग।
लखनऊ के सदर बाजार इलाके में सीलिंग के बावजूद संक्रमण के 60 मामले, 7,000 लोगों को किया गया क्वारंटीन। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 110 नए मरीज आए सामने, पीड़ितों की संख्या पहुंची 696। गाजीपुर में पुलिस कप्तान का सुरेला अभियान, गाना गाकर लोगों को किया जागरूक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना संदिग्धों के लिए बना ड्राइव थ्रू, गाड़ी में बैठकर करा सकते टेस्ट। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, कई वाहन जब्त। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर, कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। पांडिचेरी विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, एलजी किरण बेदी पर लगाया गरीबों का पैकेज रोकने का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉकडाउन के बीच बाढ़ का कहर, डूब गई सैकड़ों दुकानें। कासगंज में दिव्यांग युवक ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मकान के विवाद में की हत्या। हरियाणा के हिसार में पुलिसकर्मी ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद को बताया जा रहा वारदात की वजह। अमरोहा में मक्का के खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लाहौल स्पीति में आईटीबीपी के जवान की तलाश जारी, 4 दिन से बर्फ में लापता है जवान। तमिलनाडु के त्रिची से आई अच्छी खबर, कोरोना का इलाज करा रहे 32 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। चमोली में 40 लोगों को मिली बद्रीनाथ धाम जाने और रहने की इजाजत, कपाट खुलने के वक्त रहेंगे मौजूद। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने पर दिखेगा कोरोना का असर, नहीं सुनाई देगी आर्मी बैंड की धुन। पाकिस्तान में पढ़ने वाले 9 कश्मीरी छात्रों ने पूरा किया 1 महीने का क्वारंटीन, लॉकडाउन के बाद वाघा के रास्ते पहुंचे थे हिंदुस्तान। लखीमपुर खीरी में आर्मी के लिए पीपीई किट बना रहा एनजीओ, 2000 किट के मिले ऑर्डर, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद सिंह ने दी जानकारी। स्वास्थ्य महानिदेशालय भी दे चुका है 1000 किट का ऑर्डर, मुख्य विकास अधिकारी के मुताबिक ऑपरेशन कवच के तहत हो रहा निर्माण। लॉकडाउन के दौरान ट्रैक व्यवस्था दुरुस्त कर रहा रेलवे, ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से तेजी से चल रहा है काम। 222 अंकों की बढ़त के साथ 30,602 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 67 पॉइंट बढ़कर 8,992 तक पहुंचा। डॉलर के मुकाबले अब तक के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का रुपया, 43 पैसे की गिरावट के बाद $1 की कीमत हुई 76 रुपये 87 पैसे। IMF ने आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की कोरोना से लड़ने की रणनीति की तारीफ की, कहा लॉकडाउन का फैसला बेहतरीन। कृषि मंत्रालय ने अनाज उत्पादन का लक्ष्य 6.35 मिलियन टन बढ़ाया, 2020-21 के लिए रखा 298.3 मिलियन टन का टारगेट। कोरोना की वजह से हुए आर्थिक हालात को लेकर पीएम ने वित्त मंत्री के साथ की बात और दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी। 15 मई हुई हेल्थ मोटर इंश्योरेंस के रिन्यूअल की तारीख, 25 मार्च से 3 मई के बीच एक्सपायर होने वाली पॉलिसीज के लिए वित्त मंत्रालय की छूट। लॉकडाउन के चलते रेलवे को देना होगा 94 लाख टिकटों का रिफंड, 1490 करोड़ की लगेगी चपत। 5 लाख जूम अकाउंट हैक होने की खबर से खलबली, डाक वेब पर मामूली दाम पर मिल रही निजी जानकारियां। कोरोना के चलते इस साल एशिया में 0% रहेगी विकास दर, संकट में फंसे देशों को $1000 अरब की मदद देगा IMF। ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने काम शुरू करने की मंजूरी मिलने का किया स्वागत, कहा नुकसान की भरपाई के लिए मिले राहत पैकेज भी। 20 अप्रैल से काम शुरू करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां तैयार, एसी फ्रिज से लेकर मोबाइल तक की होगी बिक्री। आरबीआई ने करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग के घंटों में कमी को 30 अप्रैल तक बढ़ाया, डेट मार्केट में भी कम समय के लिए होगी ट्रेडिंग। रॉल्स रॉयस ने तैयार किया नया कोविड-19 डेटा अलायंस, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने में करेगा मदद। सुपर ऐप बनाने के लिए रिलायंस और फेसबुक का साथ साथ डिजिटल भुगतान के साथ सोशल मीडिया, गेमिंग और बुकिंग में आएगा काम। 1991 के बाद सबसे तेजी से घटकर मार्च में 34.6% कम हुआ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट भी कम होने से $9.8 अरब पर सिमटा व्यापार घाटा। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन SE 2020, भारतीय बाजार में 42,500 रुपए है शुरुआती दाम। नई ऊंचाई पर दुनिया के सबसे रईस शख्स के कंपनियों के शेयर, जेफ बेजोस की संपत्ति में $24 अरब का इजाफा। पाकिस्तान का वित्तीय घाटा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की IMF ने जताई आशंका, जीडीपी के 9.2% के बराबर होने का लगाया अनुमान। पाकिस्तान ने चीन से कर्ज के भुगतान में रियायत की लगाई गुहार, सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स के कर्ज भुगतान में छूट की डिमांड की। दुनिया भर में 20,91,517 लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 1,35,230 लोगों की जा चुकी जान।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 2600 लोगों की मौत। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। 6,44,000 लोग वायरस से परेशान। न्यूयॉर्क में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। अब तक 2,12,000 लोगों में पहुंचा वायरस। करीब 11,500 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। कल से लागू होगा सरकार का फैसला। सोशल डिस्टेंसिंग के भी आदेश। अमेरिका में इस महीने खत्म किया जा सकता है लॉकडाउन। ट्रंप ने कहा अब नहीं बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार। जर्मनी ने भी शुरू की लॉकडाउन हटाने की तैयारी। अगले हफ्ते से खुलेंगी दुकानें। 4 मई से स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई। स्पेन में भी लॉकडाउन में ढील। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने की इजाजत। यूरोप में कोरोना से अब तक 90,000 लोगों की मौत। पूरी दुनिया का 60% आंकड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफ्रीकी देशों को दी चेतावनी। कहा तेजी से फैलेगी कोरोना महामारी। जोरदार तैयारी की है जरूरत। कोरोना वायरस की वजह से दक्षिण अफ्रीका में दहशत का माहौल। जोहानिसबर्ग में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।